ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में। और अगर कुछ बढ़िया नहीं भी चल रहा है तो आप उसको बढ़िया करने की एनर्जी में हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी आकाशिक रीडिंग के लिए, तो यस, आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग काफ़ी पसंद आने वाली है और आप में से बहुत सारे लोगों से आज की रीडिंग जो है रेजोनेट होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट के साथ साथ ये गाइडेड रीडिंग भी है। माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर हम लोग आकाशिक देखें आप लोगों के लिए तो आपके आकाशिक आपकी ज़िंदगी के लिए क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं। बट आज की रीडिंग में एक हल्का सा ट्विस्ट है, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स निकाल रही हूँ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जी हाँ, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक 6 महीने बाद के आपके ये आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि चलो अच्छी बात है बट स्टिल आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को नहीं पता है आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं तो आप लोग जाइए एक बारी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक इन कीजिए। मैंने वहाँ पे विस्तार से इस चीज़ के बारे में बात करी हुई है, आप वहाँ से चेक इन कर सकते हैं। ओके, सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, क्या कहते हैं आपके रिकॉर्ड्स, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है और आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको किस चीज़ के बारे में अवेयर भी कराना चाहते हैं, आइए जानते हैं। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल सिलेक्शन आपको अपनी एज के हिसाब से करना है। जी हाँ, पाइल नंबर 1 है यहाँ पे एज 16 to 35। अगर आप लोगों की उम्र 16-35 या 16 से 35 के बीच में है कहीं पर तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। अगर आप लोगों की उम्र 36-55 है या 36-55 के बीच में है, 36-55 के बीच में है कहीं पर, तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। और अगर आप लोगों की एज 56 एंड अबोव है, 56 या उससे ज़्यादा है, तो पाइल नंबर 3 को पिक कीजिएगा। सो आज 3 पाइल सिलेक्शन है, आप लोगों ने अपनी एज पिक करनी है एंड इस वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके उतना अपने उन नोन लोगों से जो एक्चुअली में इस रीडिंग से कुछ बहुत पॉजिटिव बेनिफिशियल ले सकते हैं। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत सी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो आपसे रेजोनेट करे आप उसे डेफिनेटली ग्रहण करें और जो रेजोनेट ना करे उसे थोड़ी तवज्जो कम ही दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो। और आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला स्वागत है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, या तो आप लोगों की उम्र है 16 या आप लोगों की उम्र है 35 या आप लोगों की उम्र 16 और 35 के बीच में कहीं हो सकती है, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, इनमें से कोई एक आपकी उम्र हो सकती है 16 से ऊपर 35 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो आपको एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको किन चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं और किन चीज़ों से आपको अवगत करवाना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से और इत्मीनान से समझ सकें कि ये आपकी ही रीडिंग है। ओके, चलिए। Hey Divine Spirit Guides, pile number 1. Hey Divine Spirits, guide कीजिएगा with the clarity. Thank you.
ओके, 3 कार्ड मैंने निकाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट। आज बहुत ज़्यादा कार्ड्स मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो अपने आप में ही सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए, मेरे दिमाग में कोई चीज़ आई थी अभी अचानक से, बट अभी नहीं, सही समय पर बोलूँगी। पाइल नंबर 1 पीपल, किस तरीके के इंसान हैं आप मालूम है? आप लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के जोडियक्स नहीं भी हैं तो आप लोगों की अभी जो एनर्जी है ना वो कुछ टाइम से इन्हीं जोडियक्स के अंदर कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। आई एम सीइंग हियर कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, ठीक है। आप एक ऐसे किस्म के इंसान हैं जिससे अगर कोई बात मनवानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार से मनवाई जा सकती है, फालतू की बकवास करके, इधर उधर की बातें करके बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको ठीक है। अभी जब मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही थी ना, तो मुझे पता है क्या नज़र आया? मुझे नज़र आया एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़। नज़र क्या आया, जो मुझे विजन में आया वो बता रही हूँ। एक बहुत ही हरा भरा पेड़ और उसके नीचे एक बहुत ही खूबसूरत सी हट, ठीक है। और पास में पॉन्ड, जैसे बचपन में अपन वो सीनरी जैसा कुछ नहीं बनाया करते थे आमूमन स्कूल्स के अंदर, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हुआ। आप में से कुछ लोगों को पेंटिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, शेर व शायरी, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है। कई लोगों को मेहंदी लगाना या मेहंदी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, किसी को तैयार होना और सजना सजाना बड़ा पसंद होगा। कुल मिला के आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं आप लोगों की, और आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। आपको बेफिजूल की बातें करके, किसी की बुराइयाँ करके, या कोई जैसे कहते हैं ना स्पेशली किसी तरीके का कोई क्या बोलते हैं उसे यार, लालच देके आपको नहीं जीता जा सकता। यू गाइज आर वेरी हार्ड टू अचीव। आप लोग बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर कोई आपकी लाइफ के अंदर अचानक से आने की कोशिश करे ना, तो आप उसे अचानक से अंदर आने नहीं देते हैं। आप अपने मन की बातें ना सामने वाले से खुलकर नहीं कर पाते हैं, कब तक? जब तक आपको 100% विश्वास ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार आपके साथ विश्वासघात हुआ है, तो अब आप उस चीज़ से थोड़ा सा दूर है, और आप एक बहुत ही मेहनती, समझदार, जेन्युइन तरीके के इंसान हैं। जेन्युइन है मतलब आपके मन में इसका खींच लो, इसका ये ले लो, ऐसी बातें नहीं हैं। आप अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं। इस उम्र में लोग महत्वाकांक्षी भी होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, 16 से 35। लेकिन आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, बट लेकिन आप अपने इमोशंस का और अपने जो एक अच्छा बिहेवियर, अच्छा आचरण है ना, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप अपने कहीं ना कहीं सोल, अपने दिल और अपने इंट्यूशन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रेदर देन दिमाग और प्रैक्टिकल एनर्जीज के। यू गाइज आर मोर लवेबल, दिल से सोचने वाले इंट्यूटिव पीपल हैं आप लोग। पाइल नंबर 1, आप लोग कम सोचते हैं दिमाग से, प्रैक्टिकल होना थोड़ा कम पसंद करते हैं, है ना। तो आप में से ये कुछ लोगों से रेजोनेट हुआ होगा, और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोग सिर्फ अंदर के मन के खूबसूरत नहीं हैं, आप लोग बाहर से भी बहुत खूबसूरत हैं। आप जिस तरीके के इंसान हैं, आपसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग विद दीज कार्ड्स। और हर कोई ना आपको पाने की इच्छा रखता है, लेकिन साथ निभाने की इच्छा नहीं रखता है। ये चीज़ और मैं यहाँ पे नेगेटिव फील कर रही हूँ कि हर कोई है 2 ऑफ कप्स आपके साथ रहने की कोशिश करता है, आपके साथ होने की कोशिश करता होगा, आपको पाने की इच्छा रखता होगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, ये मेरा स्पाउस बन जाए, मेरा दोस्त बन जाए, मेरा कलीग बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन जब साथ निभाने की बारी आती है ना, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं अकेले महसूस करते हो ऐसी सिचुएशंस में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट का कार्ड था। इस कार्ड को मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि ये कार्ड बताता है आपके दिमाग में चलने वाले प्लस माइनस थॉट्स के बारे में। आप जितना जल्दी पॉजिटिव होते हैं उतना जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, और जितना जल्दी नेगेटिव होते हैं उतने जल्दी आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं। कोशिश मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, आप लोग कोशिश बहुत करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, और मैं सही बोलूँ
तो ये बहुत अच्छा मिजाज है। अगर ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनमें से आप लोगों से रेजोनेट अगर 70% हुआ है तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट आपकी रीडिंग, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के इतने बखान करे हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं आज की अब रीडिंग। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके गाइस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो चीज अभी मैंने आप लोगों को बताई है वो आपसे कितना % रेजोनेट हुई है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखिएगा, उसके बिहाफ पे ही आप इस रीडिंग को देखें। सेवेंटी % रेजोनेट होना जरूरी है। अगर 70 या 70 से ज्यादा रेजोनेट हुआ है देन इट्स टोटली ओके, ये आप ही की रीडिंग है गाइस। ओके आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर नेक्स्ट 6 months, जब भी आप देख रहे हैं इस रीडिंग को तब से ठीक 6 महीने। आप लोगों को कहीं ना कहीं मालूम ही होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर बनते हैं। हम जैसे कर्म कर रहे हैं हर मिनट हर क्षण, और हमारे पास्ट के जैसे कर्म रहे हैं उनके ऊपर, इसलिए मैंने पास्ट लाइफ का डेक भी निकाला है, कार्ड्स निकाले हैं उसके। ठीक है मुझे जब मैं ये वाले कार्ड शफल कर रही थी ना तभी एक एनर्जी आ गई थी। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपसे कहते हैं कि गाइस कृपया करके चैरिटी करना शुरू करें। अब चैरिटी ना 2-3 प्रकार की होती है। अगर आप इस बात को सुनने में इंटरेस्टेड है सो यू गाइस कैन डेफिनेटली कैरी ऑन, लेकिन अगर नहीं तो थोड़ा सा स्किप कर दें वीडियो को, बिकॉज ये बात बताना ज़रूरी है, मेरे मन में आ रही है, बार बार आ रही है। स्टार्टिंग में भी आई थी, इसीलिए चैरिटी करना थोड़ा सा शुरू कर दें। पाइल नंबर 1, चैरिटी कुछ प्रकार की होती है। पहली चैरिटी होती है कि हम लोगों को बता बतू के कर रहे हैं, ऐसा कर लें ऐसा कर लें ऐसा कर लें, ठीक है। दूसरी चैरिटी होती है इंटेंशंस के साथ की गई चैरिटी, जहाँ पर दिखावा भी होता है और कुछ पाने की लालसा भी होती है। और तीसरी चैरिटी होती है कि कुछ पाना नहीं है, बस करके अच्छा लगता है, खुशी खुशी महसूस होती है। तो आपको इसमें से चयन करना है तीसरी वाली का, कि आपने इस हाथ से चैरिटी करी और इस हाथ को पता ही नहीं चला। समझ रहे हो, आपके पास कुछ भी हुआ, आपने थोड़ा सा कुछ खाना लिया और दे दिया। बेजुबान जानवरों के लिए आप जितनी चैरिटी करेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन काम रहेगा आपके लिए, चाहे फिर वो डॉग हो, कैट हो, स्क्विरल्स हो। मेरे घर के सामने बहुत सारी स्क्विरल्स आती हैं, है ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में स्क्विरल्स आए, गिलहरियाँ। और या फिर चाहे गाय हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी कैसा भी जानवर अगर आप करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हमारे पास है यहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमा, द विजडम कीपर, डिस्ट्रक्शन, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, चिल्ड्रन और वाइल्ड वेस्ट। याद हो तो मैंने आप लोगों को थोड़ी टाइम पहले ही अभी बताया था पाइल नंबर 1 पीपल, कि मैंने यहाँ पर महसूस करा एक पेड़ और एक घर, थोड़ा सा पानी, पॉन्ड जैसा कुछ, पहाड़, है ना, शायद पहाड़ मैंने बोला नहीं था, तो पहाड़ जैसे हम बचपन में सीनरी बनाते थे। गाइस आप लोगों का जो जन्म रहा है पास्ट में वो किसी ऐसे ही विलेज एरिया में रहा है जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंडल्ज रखा। चाहे आप लड़की देख रही हैं रीडिंग, चाहे आप लड़के देख रहे हैं, एक चीज़ याद रखिएगा यू गाइस, फॉर श्योर आप लोग पास्ट में एक लड़की रही हैं, एक फीमेल पर्सनालिटी रही है, एक ऐसी बंदी या एक ऐसे पर्सन जिसके पास बहुत नॉलेज, अपार तरीके का नॉलेज, अपार तरीके की असीमित शक्तियाँ, पॉजिटिविटी रही है, लोगों को हील करने की एनर्जीज। हो सकता है आप लोग पास्ट में हीलर्स रहे हो, ठीक है, या किसी तरीके के कम्युनिटी के ऐसे पार्ट रहे हो जो लोगों की मदद करता है। हो सकता है आप लोगों के लिए इसलिए चैरिटी के बारे में बार बार आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि आप लोगों का जो पास्ट में चाइल्डहुड रहा है वो, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट का चाइल्डहुड भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव रहा है, क्योंकि चिल्ड्रंस के कार्ड है यहाँ पे बार बार।
तो आपको ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लाइक आपको उन्हें अच्छा बनाना पड़ेगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या? हम जो कर्म कर रहे हैं उसका सारा का सारा ब्यौरा, राइट? तो आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस और कर्म रहे हैं ना वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसा हो सकता है जैसे आपने वादा खिलाफी करी है, या फिर आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया और वो काम नहीं किया। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही हैं कि आपने किसी से कुछ लिया, उसका काम नहीं किया, या फिर आपने अपने कमिटमेंट्स के ऊपर आप खरे नहीं उतरे। कुछ ऐसी चीज़ें आपने करी जो आपको शोभा नहीं देती थी, आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं थी, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं थी, आपके सोल पर्पस, लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है? जानते हुए भी आपने कुछ चीज़ें ऐसी गलत करी हैं जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिले हैं बहुत सारे। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर मनी के कर्सेस होंगे, प्यार के कर्सेस होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कर्सेस होंगे, बैलेंस के कर्सेस होंगे, फॉर श्योर। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ओके? तो आप, और एक चीज़ और मैं बता दूं, पायल नंबर 1 पीपल, आप लोग एक बहुत ही ओल्ड सोल हैं जिसने बहुत बार जन्म लिया है, बहुत बार एस्ट्रल ट्रैवल किया है, बहुत बार एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने किए हैं, पायल नंबर 1 पीपल। तो आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हैं और आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स पास्ट की गतिविधियों का कहीं ना कहीं ब्यौरा बहुत स्ट्रांगली रखता है। नाउ लेट्स सी कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आप लोगों को प्रेजेंटली क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके प्रेजेंट एनर्जी में आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, कार्ड नंबर 7, प्रोजेक्शंस, प्लेफुलनेस, नथिंगनेस, रिपनेस, द टोटलिटी और स्ट्रेस। आगे आने वाला समय पायल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए ना एक खुशखबरी और उसके साथ में एक स्ट्रगल लेकर आने वाला है, ठीक है? कुछ चीज़ों को लेकर के आप ऐसे बहुत सारे लोग नथिंगनेस की तरफ जाएंगे कि भाड़ में जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको कहते हैं कि आगे आने वाले 6 महीनों में आपके पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जिसको आप करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ेगा। नथिंगनेस का कार्ड है, ठीक है? और बहुत हंसते हंसते करना पड़ेगा। अगर आप हंसते हंसते करोगे तो आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर जाओगे, और अगर रोते रोते वाली एनर्जी में रहोगे तो बहुत कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है? और आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स कह रहे हैं कि आपको आपका या तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिल जाएगा जिसके साथ आपकी लाइफ आगे आपको एम्ब्रेस करनी है, ठीक है? और आपकी कोई विश है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है वो भी पूरी होगी, लेकिन चैरिटी ज़रूरी है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मास, और अपने आप को समर्पण के भाव में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटलिटी का कार्ड है, ठीक है? मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो काम करते तो हैं लेकिन मन मार के। काम करने का मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? कि भाई अब कुछ करने को नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये तो मेरा मतलब मैं ये अगर नहीं करूँगी तो फिर क्या होगा, या मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा। आप एक ब्रेक लो, 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का, अगर आप ले सकते हो तो, और फिर पूरी ऊर्जा से काम करना शुरू करें। आपको ये बोला जा रहा है। ये कार्ड आना ही था। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और क्या कह रहे हैं आगे आने वाले 6 महीनों के लिए। तो आगे आने वाले 6 महीनों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। अपने मनी के इश्यूज़ को सॉल्व कर लेना, या पैसे को सही तरीके से रखना और कम खर्च करना, थोड़ा सा सीखने की एनर्जी में रहना। एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो सकता है, कमाओगे बहुत लेकिन एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा। चैरियट का कार्ड है, ट्रैवलिंग के कार्ड्स बन रहे हैं आप लोगों के। ट्रैवलिंग पे कहीं जा सकते हो, किसी बहुत पॉजिटिव सी जगह पे जा सकते हो ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है? जो आप लोगों ने कभी सोचा ना हो। तीसरा यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है डेविल के साथ, और फिर आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बोली जा रही है कि किसी भी तरीके के शो ऑफ से दूर रहना इन 6 महीने। अगर आप किसी तरीके का शो ऑफ करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप है ना किसी तरीके का इम्बैलेंस, नेगेटिव बंदा या बंदी मैनिफेस्ट कर लोगे, और सबसे बड़ी बात नज़र टोक लगा लोगे। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आई मस्ट से किसी से कंपैरिजन की एनर्जी में मत रहना।
और बहुत फास्टली हर काम को ख़त्म करने की एनर्जी में रहना, बिकॉज अगर आप ऐसी एनर्जी में नहीं रहोगे तो आई मस्ट से बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको पैसे के लिए, चैरिटी के लिए, घूमने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी लाइफ के अंदर प्राउड मोमेंट भी लेकर आएंगे और नेगेटिविटी भी ला सकते हैं, बिकॉज आपका पास्ट लाइफ का सिचुएशन ही कुछ इस तरीके का है। ओके, तो फेरीज आपको कहना चाहती हैं, वाह, कि आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुछ बहुत ही खूबसूरत दबा हुआ है अभी, ठीक है, जो कि अभी इन 6 महीनों में आपके सामने आने वाला है। ठीक है, ये किसी तरीके के सीक्रेट हो सकता है, किसी तरीके की ऐसी मेमोरी हो सकती है पास्ट की जो आपकी लाइफ में प्रेजेंटली आएगी। ओके, और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ वो ये है कि आप अपने आप को ना चेंज कर लीजिए। आपके बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो सही नहीं है, जिनको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. आपको बोला जा रहा है, मैंने बोला था ना कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको मज़ा नहीं आ रहा है अपनी लाइफ में, ज़बरदस्ती से काम घीस रहे हैं बस। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ का ना एक प्रीशियस टाइम अभी स्टार्ट है, उसको वेस्ट मत कीजिए, हर एक मोमेंट को जीने की कोशिश कीजिए अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर। ओके, तो आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब मैं चेक करूंगी, अगर आप इन 6 महीने में इन सारी चीज़ों को समझ गए तो लाइफ कहाँ जा रही है। तरक्की की ओर, शांति, तरक्की, अपलिफ्टमेंट, फालतू की चीज़ों को गुड बाय बोल करके आप एक नए लेवल पे, नए तरीके से अपने आप को स्टार्ट कर पाओगे अगर आप ये सारी चीज़ें मान लेते हो तो। क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको कह रहे हैं आपका पास्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है फॉर लॉट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, आप में से कुछ लोग विजडम कीपर रहे होंगे, कुछ लोग हीलर्स रहे होंगे, कुछ लोग प्रीस्ट हो सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, तो अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में हाईएस्ट लेवल को देखना चाहते हैं, सक्सेस लेना चाहते हैं, तो इन 6 महीनों में इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइस, इन 6 महीनों में आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो कौन सी 2 चीज़ें जो आप पाओगे ही पाओगे। 3 निकाल लेते हैं, चलो ये कार्ड आना ही चाहता है तो। ट्रैवल मैंने बोला ही था, फैमिली का सपोर्ट, तीसरा किसी तरीके का हाई पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब या किसी तरीके का कोई प्रमोशन। ओके, सो माइंडफुल हो जाओ फॉर वट एवर यू हैव राइट नाउ। आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए खुद से प्यार करने की कोशिश करें, ठीक है, और अपना अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पी रीडिंग्स। मैंने दोनों के ही लिंक और मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों की एज या तो 36 है या 55 है, या 36 से 55 के बीच में है, यानी कि 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। यहाँ पे मैं पता है क्यों रुकी थी, क्योंकि अचानक से आई सी अ बिग वाइट डोर
विजन में। मैं जब भी आकाशिक निकालती हूँ मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। बिग वाइट डोर और उसके पास बहुत सारा पानी और क्या बोलते हैं उन्हें, डव बोलते हैं या स्वान्स बोलते हैं ना, वो थे। एंड दे आर इन अ लार्ज नंबर, बहुत सारे थे, बहुत सारे। 36 to 55। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं हम कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं आपके बारे में। पाइल नंबर 2 पीपल। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, ताकि हमें एक चीज़ समझ आ सके कि ये आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं। ठीक है, चलिए। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स है। 3 ही कार्ड्स निकाले मैंने। एस ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कैसी हैं आपकी एनर्जीज बताओ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोगों के ज़ोडिक्स हो सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की अभी एनर्जीज ना इन ज़ोडिक्स के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, किस तरीके के इंसान हैं आप? आपको लोगों को मोटिवेट करना पसंद है लेकिन खुद डिमोटिवेटेड रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है पानी, ठंड, सर्दियाँ ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह काफ़ी पसंद है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आप लोगों को तीखा चटपटा खाने का बड़ा शौक होगा। या फिर आप में से बहुत सारे लोग फूडी भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ वो है, आप में से बहुत सारे लोग एनिमल लवर्स हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रैक्टिकली सोच रखते हैं, डेफिनेटली रखते हैं। मनी माइंडेड है, मनी मेकर्स हैं बहुत सारे यहाँ पर, जो पैसा बनाने की कला जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है। बट स्टिल आप लोगों के मन में जो जो आपका मतलब मन है ना, जो आपका दिल है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही प्यारे किस्म का दिल है वो, और वो बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करने की एनर्जी में हमेशा तत्पर रहता है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हेयर। किंग ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं मुझे दर्शा रहा है कुछ पास्ट की चीज़ों के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपने सफरिंग्स देखी हैं, खाने के, जैसे कि क्या बोलते हो, खाने के लाले पड़ना, वो चीज़ें भी देखी हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरी लाइफ का इंसिडेंट है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार याद आ रहा है, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। एक समय ऐसा था जब हमारे घर में कुछ भी नहीं था खाने को, और थोड़ा सा आटा था, सूखा आटा, और कोई सब्ज़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। कुछ मिर्चियाँ पड़ी थी, हरी मिर्ची होती है ना, कुछ वो पड़ी थी। तो अचानक पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये टॉपिक आ रहा है, शायद आई थिंक इसलिए क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज यहाँ से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। तो क्या हुआ कि उन उन मिर्चियों को मम्मी ने काटा और भर के बना लिया, जैसे अपन लोग बनाते हैं, थोड़ा सा छौंका दे के, है ना। सोचा कि चलो इससे खा लेंगे। अब सीन ये हुआ कि जब जैसे ही एक निवाला तोड़ के खाया तो पता लगा कि उसमें नमक की जगह बूरा डल गया है। बूरा क्या होता है? शुगर होती है ना, उसको पीस के बनता है वो। कुछ लोग पीस के बनाते हैं और कुछ डिफरेंट तरीके से भी वो बूरा बनता है। ठीक है, तो तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए देखने को फील हो रही हैं। लाइक आप लोगों ने देखी है कुछ ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर 2 वक्त का ढंग का खाना नसीब नहीं हो रहा है, या कुछ अच्छा महसूस नहीं हो पा रहा है, कुछ अच्छा मिल नहीं पा रहा है जैसे ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, कुछ चीज़ों की स्कैरसिटी भी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, बट फिर भी हौसले बहुत बुलंद हैं और बहुत कुछ लाइफ में कर लेने का और
क्रिएट कर देने का मकसद आप लोगों के मन में है। महत्वाकांक्षी है डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण की भावना बहुत ज़्यादा है। दूसरों के हित के लिए कार्य करना आप लोगों को बड़ा पसंद है। आपके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं है किसी के लिए भी। आप हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट आप लोगों के मन में चैरिटी को लेकर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी। आप में से बहुत सारे लोग रिलीजियस नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। पाइल नंबर 2 पीपल रिलीजियस नहीं है, मंदिर जा रहे हैं या फिर किसी तरीके के धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस पर पूजा कर रहे हैं दिन दिन भर बैठ के, नहीं। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हैं, ह्यूमैनिटी को मानने वाले, ठीक है, प्योर ह्यूमंस। तो ये तो चलो आप लोगों की एनर्जीज मैंने आप लोगों को बता दी। नाउ लेट्स सी, अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। तो ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, अगर ये आपसे 70 या 70% से ज़्यादा रेजोनेट हुई है तो बिल्कुल यकीन मान सकते हैं कि ये आप ही की रीडिंग है। और अगर नहीं तो गाइज प्लीज़ ये आपकी रीडिंग नहीं है, ओके? अपना टाइम वेस्ट ना करें। चलिए, तो अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो हम शुरू करते हैं फिर। खुद से गिरा है तो मैं डेफिनेटली लूंगी उस कार्ड को। आकर्षक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली देखा जाए तो आकर्षक रिकॉर्ड्स का मतलब होता है आपके कर्म, प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो, पास्ट में जो आप कर कर आए हो, वो सारे के सारे कर्म, ठीक है, कर्म पाथ आपका पूरा का पूरा। ओके, सो क्या क्या है हमारे पास? ऑपरेशन, ऑपरेसर, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ओह माय गॉड, पॉइजन, कुछ ज्यादा ही तगड़े कार्ड्स आ रखे हैं। कंस्ट्रक्शन, और ये कंस्ट्रक्शन का कार्ड मेरे को पता नहीं क्यों कंस्ट्रक्शन नहीं डिस्ट्रक्शन की एनर्जी दे रहा है। फिर है कम्युनिकेशन, एंड वी हैव इनजस्टिस। गाइस, आप लोगों के साथ पास्ट में भी अच्छा नहीं हुआ है। मैंने पास्ट लाइफ स्प्रेड के कार्ड्स ही इसलिए निकाले ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कंप्लीशन। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों का पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। लाइक पता नहीं क्यों मेरी आंखों में इतनी मतलब अजीब सा पन मैं महसूस कर रही हूँ, बहुत अजीब सा पन। और मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, मैं किसी क्लाइंट के लिए भी रीडिंग करती हूँ, तो आई ऑलवेज फील दैट ड्रेन एनर्जी इन माई सेल्फ। अपने अंदर मैं वो ना ड्रेन एनर्जी महसूस करना शुरू कर देती हूँ, मुझे अंदर से फीलिंग आने लग जाती है उस चीज़ की। मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक ऐसी लेडी या एक ऐसी व्यक्ति जिनका ना कहीं जिनके साथ ना गलत किया गया है, ठीक है, हर तरीके से। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बोल नहीं सकती हूँ अभी, जो यूट्यूब की तरफ से बैन है, बट डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हैं कार्ड्स को देख करके, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव तरीके से आपके साथ हुआ है और आपको जैसे बंदी बना के रखा है, आपके साथ एक्स्ट्रा काम कराया गया है, आपको भूखा मारा गया है, इस तरीके की एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। और आपने फिर उस चीज़ का बदला लिया है पास्ट में, ठीक है। अब वो मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी बिकॉज दिस इज़ नॉट पास्ट लाइफ रीडिंग, और मैं बहुत डिजी सा महसूस कर रही हूँ, आई डोंट नो वाई। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों के साथ पास्ट में बहुत गलत हुआ और उस चीज़ के गलत का आपने या तो बदला लिया है
या फिर आपने पूरी कोशिश की है कि आप समझ सको या सामने वाले को जिसने आपके साथ बुरा किया ना उसको समझा सको, ठीक है। और इनमें से क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो डेफिनेटली एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, कुछ लोगों से कुछ और रेजोनेट होगा, कुछ लोगों से कुछ और रेजोनेट होगा। हो सकता है कि आपके साथ किसी अलग लेवल पे गलत हुआ हो और फिर आपने उसका रिवेंज लिया है, ठीक है, या फिर किसी और ने किसी और तरीके से लिया हो। बट डेफिनेटली जो की पॉइंट यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ वो यही रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है कि आप लोगों के साथ ना गलत हुआ है पास्ट में और आपने उसका कहीं ना कहीं संभाव बदला लिया है। ओके, नाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको इस चीज के बारे में क्या कहते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ? एग्जॉशन, सक्सेस, इंटीग्रेशन, प्रोजेक्शन, द सोर्स एंड पास्ट लाइफ। एज आई टोल्ड यू गाइज, एज आई टोल्ड यू, आपके पास्ट लाइफ के जो कर्म है ना वो बहुत रहे हैं। लाइक सिर्फ ये एक कर्म नहीं है पाइल नंबर 1 पीपल, सिर्फ यही एक कर्मा नहीं है। मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे कर्म नज़र आ रहे हैं। ये तो सिर्फ एक झलक आई है, ठीक है, किसी एक लाइफ की, बट मुझे यहाँ पे बहुत सारे जन्म या बहुत सारे ऐसे कर्म मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा एग्जॉशन देखा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड देखा है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। नाउ लेट मी टेल यू द वेरी बिग एंड द वेरी गुड थिंग जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, आपके आगे आने वाले 6 महीने बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से यू गाइस विल गेट अ सक्सेस। जिस भी चीज़ में आप कर रहे हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, चाहे लव में, चाहे करियर में, चाहे हेल्थ में, चाहे फाइनेंस में, किसी भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, आपको उसकी सफलता मिलने वाली है, ठीक है। आपको कोई गुरु या कोई मेंटोर या कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो आपको 100% सही तरीके से सिखाने वाला है कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से चीज़ों को आपने अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना चाहिए और किस तरीके से आपको अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना चाहिए। मुझे यहाँ पे ना कुछ लोग बैलेंस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं विद द कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन। एंड मुझे यहाँ पे ना कुछ लोग बहुत ही खूबसूरत किसी तरीके की सक्सेस पाते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइज एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, आप लोगों को ना सी एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, जितने भी सी एनिमल्स होते हैं, फिशेस हो गई, जितने भी मतलब वाटर बॉडीज़ है ना, उनके लिए आपको कुछ चैरिटी करनी चाहिए। पाइल नंबर 2 पीपल गाइज आप लोगों को करना चाहिए। आप कुछ मत करो, एक काम करना स्टार्ट करो, मैं आपको बताती हूँ। आपने लेना है गेहूं का आटा, ठीक है, उसको आपने अच्छे से सेक लेना है, थोड़ा सा घी डाल के आपने उसको अच्छे से सेक लेना है। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने तिल आते हैं ना, सेसमे सीड्स, सेसमे है ना, उसको आपने क्या करना है, काले वाले तिल लेकर आना है, उसको पीस लेना है अच्छे से, उसको उसके अंदर मिक्स कर देना है, उसको अच्छे से फिर से सेक लेना है, ठीक है। जैसे ही वो सिक जाए, घी थोड़ा ही डालना है, बहुत भर के नहीं डालना है। जैसे ही वो सिक जाए अच्छे से, अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हल्का सा थोड़ा सा घी उसके अंदर और ऐड करना है ऊपर से, और पानी से उसे अच्छे से गूंद लेना है, ठीक है। उसका डो प्रिपेयर कर लेना है, आटा अच्छे से गूंद के प्रिपेयर कर लेना है, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है और आपने बैठ जाना है आराम से किसी भी पॉन्ड, किसी भी लाइक पानी के वाटर बॉडी के आसपास कहीं आपको बैठ जाना है जहाँ पर आपको पता हो कि मछलियाँ हैं, और आपने एक एक गोली, छोटी छोटी एक एक गोली मछलियों को देनी है। जितनी बार आपने देनी है, आपने एक चीज़ बोलनी है, अफर्मेशंस बोलनी है कि मेरे जो भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में उससे रिलेटेड आपने अफर्मेशन बोलनी है, ठीक है। आप ये काम करना स्टार्ट करो, इट विल गिव यू इमेंस रिजल्ट्स। मैं बता रही हूँ आपको, आप सैटरडे को कर सकते हो, थर्सडे को कर सकते हो, ट्यूसडे को कर सकते हो, एनी अदर डे प्लीज़ मत करना। करो आप, टाइम कोई सा भी हो बट करो आप, ये चीज़ आप करके देखो, यू गाइज विल गेट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आने वाले 6 महीने आप लोगों की लाइफ में एक बदलाव के महीने होंगे। अगर आपको घर चाहिए आपको घर मिलेगा, गाड़ी चाहिए गाड़ी मिलेगी, ठीक है, शांति चाहिए शांति मिलेगी, एक अच्छा प्रमोशन पैसा चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, वट एवर यू वॉन्ट गाइज, सक्सेस कार्ड नंबर 6 मिलेगा आपको, और आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू गाइज।
to get what you actually want. अब आपको बोला जा रहा है कंफ्यूज होने से, ओवर थिंकिंग करने से और बीमार होने से थोड़ा सा बचें. अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुद से थोड़ा सा ज़्यादा ही प्यार करें, ठीक है. खुद का कंपैरिजन किसी दूसरे से ना करें, अपने आप को किसी से कम ना समझें, ठीक है. लेकिन प्राउड ना करें और आगे बढ़ें. ये भी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की एनर्जी है. ओके. अच्छा, moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. आपको ना थोड़ा सा अपने खाने की चीज़ों को बदलने के लिए बोला जा रहा है. हेल्थ के लिए भी काज आए थे, है ना. तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ना आप अपने आपको, आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड है, थोड़ा सा अपने खाने पीने की चीज़ों को बदलें, थोड़ा हेल्दी रूटीन की तरफ ज़्यादा जाएं, अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें. ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली है बात. ओके. कभी कभार बाहर का, कभी कभार जंक खा लेना ठीक है, बट रेगुलर नहीं. एंड इनर चाइल्ड, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. आपको बोला जा रहा है कि अपने अंतर मन के बच्चे को कभी भी अकेला ना छोड़ें, खुश रहें, लोगों को खुश रखें, उसको खुश रखें. सदा जवान और सदा हैप्पी रहने की एनर्जीज आपको यहीं से मिलेगी. सो नेक्स्ट 6 months, whatever you want guys, whatever you want, you will surely get. ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत दुख देखा है और क्योंकि आपने पास्ट में रिवेंज की एनर्जी रखी, आपने रिवेंज लिए भी है बहुत लोगों से, इसलिए आपने अब तक अपनी लाइफ में दुख देखा था. बट फाइनली आने वाले 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे. और कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली मिलेंगी 6 महीनों में आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से? रीयूनियन पार्टी, किसी इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन, या फिर अपॉर्चुनिटीज एंड अगेन विक्ट्री. तो पाइल नंबर 2 पीपल, प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ विक्ट्री. आप लोगों के लिए सक्सेस और विक्ट्री के कार्ड्स है. तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें. आप वहाँ DM कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स. ठीक है जी. तो अपना अपना ख्याल रखिए. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार. हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल. कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर. आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है. तो आइए शुरू करते हैं आपकी आकाशिक रीडिंग्स. यानी कि अगर आप लोगों की एज है 56 या फिर 56 से ज़्यादा, तो ये है आप लोगों की रीडिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. So my beautiful pile number 3 people. आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या कहते हैं? A temple path. In my vision, I feel a energy. मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई अभी. एक टेम्पल पाथ. So, सबसे पहले हम देखेंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. क्या बात है. आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं. सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप इजीली हार नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत जल्दी है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बर्डन में आ जाते हैं. चीज़ों के बारे में आप एक अच्छी समझ और परख रखते हैं, लेकिन आप बहुत इजीली ना लोगों को जज कर लेते हैं, या फिर लोग आपको बहुत इजीली जज कर लेते हैं. ठीक है,
आपके अंदर हिम्मत, हौसला, बुलंदी बहुत है, स्ट्रांगनेस बहुत है। आप चीज़ों के बारे में एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो एक नेगेटिव हार्मोनाइज एनर्जी है ना, जहाँ पर आप अपने आप को 100% खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं और फिर भी नहीं रख पाते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको हिट करती है बहुत ट्रॉमेटिक तरीके से। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप सबके लिए अवेलेबल होते हैं, बट नो वन इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर यू। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। आप सबके लिए अवेलेबल होते हैं लेकिन कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। आप हमेशा कोशिश करते हैं अपने आप को थोड़ा डिफरेंट साबित करने की, अपने आप को हमेशा लीक से हटकर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप रह जाते हैं, है ना। ओके, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जीज। और एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, बहुत बहुत तगड़े तरीके से आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांगली आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। या तो ये एनर्जीज आपकी अभी हो सकती हैं इसलिए आप लोगों के लिए ऐसे कहा जाए, या ऐसा हो सकता है कि ये सच में आपके ज़ोडिएक्स हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर अभी आवाज़ आ रही है ना आगे पीछे कहीं से, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं जिस बिल्डिंग के अंदर रहती हूँ वहाँ आई थिंक ऊपर किसी तरीके का कोई काम चल रहा है। ओके, तो ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपके पास्ट लाइफ को थोड़ा सा ठीक से जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा पता लग सके कि आपके पास्ट की एनर्जीज कैसी रही हैं, क्या ट्रॉमास रहे हैं, क्या चीज़ें रही हैं जिन्होंने आपको समहाउ पीछे किया है या आगे किया है। ठीक है, देखते हैं। ग्रीड, फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, रेवोल्यूशन, वर्क स्लेव, वर्क एज अ स्लेव, एस्थेटिक, एयर डिजास्टर, पावर, और एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला है आप लोगों के लिए, वाटर डिजास्टर। एयर डिजास्टर और वाटर डिजास्टर दोनों ही कार्ड्स आए हुए हैं यहाँ पे। ओके, पाइल नंबर 3 पीपल, वन थिंग आई एम सीइंग हियर इज कि आप लोगों की एनर्जी ऐसी हो गई है जैसे कि हु केयर्स, भाड़ में जाओ, ऐसी वाली एनर्जी थोड़ी सी आप लोगों की हो गई है। पास्ट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी तरीके के रिवॉल्यूशन के अंदर पैदा हुए, पावर, प्रेस्टीज और लाइक पॉजिटिविटी के लिए आप लड़े। ठीक है, बहुत समय तक आपने एज ए स्लेव भी काम किया, और बहुत बार आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप एक ऐसे समय में रहे हैं, पाइल नंबर 3 पीपल, जहाँ आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर फ्रॉम योर कार्ड्स। और जब चीज़ें आपने सही तरीके से, सही हिसाब से कर ली, तो समहाउ आप हो सकता है भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए और आपने शांति का मार्ग ले लिया, धारण कर लिया। ठीक है, चुनाव किया आपने शांति का। ओके, सो नाउ आई गॉट ऑल दीज एनर्जीज। अब मैं चेक करती हूँ आप लोगों के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्या कहते हैं। आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत डिफरेंट सी नज़र आ रही है। मतलब कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि किसी चीज़ को लेके हताश हो गए हैं, हार मान गए हैं। देखो माइंड,
और कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि लड़ रहे हैं किसी चीज़ से। ये कोई बीमारी हो सकती है, कोई बदलाव हो सकता है, कोई प्यार की भावना हो सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक सॉरो। पाइल नंबर 3 पीपल, एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स आपको कहते हैं कि जितनी नेगेटिविटी आपने अपनी ज़िंदगी में सहनी थी वो आप सह चुके हैं, लाइक आप कंप्लीट कर चुके हैं। ओहो, मॉम गिर गया, शिट। ओके, देखो, है ना, तो मुझे एनर्जीज अच्छी नज़र नहीं आ रही है फॉर यू गाइज, फॉर द पाइल नंबर 3 पीपल। लेकिन आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, माय ब्यूटीफुल पीपल, लाइक जो कुछ भी था, जैसा भी होना था वो हो गया, ठीक है। जैसा भी होना था, जो भी होना था वो हो गया। नाउ इट्स अ टाइम टू रिकलेक्ट योर ओन फ्रेजेस। आपको अपने आप को अब वापस से इकट्ठा करना है एक सिचुएशन में, और अब आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाला समय आपके लिए हाई स्पिरिचुअलिटी इन्हेंसमेंट के लिए होगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और आगे बढ़ने की एनर्जीज आप लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लाइक आप लोग बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ने की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। आपके पास में कुछ बहुत ही क्लियर ऑप्शंस आएंगे, कुछ सिंपल क्लैरिटी आएगी, कुछ वेज आएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों के अंदर आप अपने आप को बंधा हुआ भी महसूस कर सकते हैं, पाइल नंबर 3 पीपल। लेकिन आप अपने आप को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को स्वीकार करेंगे। आपके जो आकर्षक रिकॉर्ड्स हैं आप लोगों का, पाइल नंबर 3 पीपल, वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब उस चीज़ को थोड़ा सा साइड करके आगे बढ़ने की एनर्जी में आइए। क्योंकि आप जितना आगे बढ़ने की एनर्जी में आएंगे उतना ही आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत ही हार्मोनाइज होंगे रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, ठीक है। फेरी आपको कह रही है दैट गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। गाइज, पाइल नंबर 3 पीपल जिनकी एज 56 एंड अबोव है, गाइज आप लोगों की ज़िंदगी में ना किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन आ रहा है। तो अपने आप को खड़ा कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए फॉर अ गुड थिंग विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एंड अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, अब तो ट्रांसफॉर्म हो जाओ यार, ठीक है। फेरी आपको कह रही है कि प्लीज़ अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी पर लेकर जाइए। अपने आप को ना, अपनी नेगेटिव जो भी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, जो कुछ भी खराब चल रहा है, उसको आप साइड में रख करके अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाइए, सो दैट गुडनेस विल कम इन योर लाइफ। ओके, नाउ लेट्स सी वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आप लोगों को मिल करके ही रहेंगी इन 6 महीनों में। पेट का लव और पीस एंड हार्मनी, बहुत ही पॉजिटिव पीस, हार्मनी, घर में शांति, मन में शांति, और किसी पेट का लव भी आपको मिल सकता है। या फिर पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोग, मैंने बोला था ना कि मुझे विजन में नज़र आया था टेम्पल पाथ, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग टेम्पल की तरफ मुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत स्ट्रांगली इन्हांस हो रहे हैं, ठीक है। सो इन्हांस योर पर्पस ऑफ लिविंग। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया था। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।